Why Mendel select pea plant? Pea plant means Pisum sativum. Botanical name of pea plant is Pisum sativum. तो क्यों किया था? Because Pisum sativum contains many distinct alternative traits. क्योंकि जो हमारा pea plant होता है उसके अंदर बहुत सारे अलग अलग alternative traits होते हैं. 7 pair of alternative traits होते हैं. तो देखिए बच्चों, ये बुक में कुछ ट्रेड्स दिए गए हैं, ठीक है, कैरेक्टर्स दिए गए हैं, जो कि कौन शो कर रहा है? हमारा पाइसम सेटाइवम. फर्स्ट कैरेक्टर इज सीड शेप, यानी कि उसकी जो सीड की शेप है वो कैसी हो सकती है बच्चों? राउंड भी हो सकती है. डोमिनेंट हमारा कौन सा है? राउंड. और रिसेसिव कौन सी हो सकती है? रिंकल्ड, ठीक है, झुर्रीदार जिसको हम बोल सकते हैं. नेक्स्ट इज सीड का कलर. कलर ऑफ सीड. सीड के इसमें 2 कलर शो होते हैं, एक येलो एंड अनदर इज ग्रीन, ठीक है, सीड के. तो सेकंड कैरेक्टर हमारे पास इजीली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं. थर्ड इज कौन सा कैरेक्टर है? फ्लावर. फ्लावर जो है उसकी जो कलर है, ठीक है, एक वॉयलेट है और अनदर कौन सा है? व्हाइट. पॉड शेप, उसकी जो पॉड पॉड यानी कि जो फली होती है ना मटर की, उसकी जो शेप है यहाँ पर वो कौन सी हो सकती है? फुल या फिर कॉन्स्ट्रिक्टेड. फुल का मतलब देखो बच्चों, अगर उसके अंदर कोई सुकड़ापन नहीं है. और कॉन्स्ट्रिक्टेड मीन्स क्या हो रहा है यहाँ पर? ये इस तरह से, ठीक है. नेक्स्ट इज पॉड कलर. पॉड का कलर भी हमारा एक कौन सा है? ये जो फली का कलर है ग्रीन एंड अनदर इज येलो. फ्लावर पोजीशन. फ्लावर की जो पोजीशन है, फ्लावर कहाँ पर खिल रहा है? तो एक है एक्सियल. एक्सियल का मीन्स क्या है? ब्रांच की एक्सिस पे जाकर के. एंड अनदर इज टर्मिनल. ऊपर बिल्कुल टर्मिनल पर जाकर के देखिए, एक फ्लावर यहाँ पर खिल रहा है, एक फ्लावर यहाँ पे खिल रहा है. मीन्स एक्सियल पे कहीं से भी निकला और टिप पर जाकर के हो गया. लेकिन टर्मिनल की बात करें तो पत्तियों के ऊपर, ठीक है, टर्मिनल लास्ट में जाकर के अगर वो फ्लावर खिल रहा है तो उसको हम क्या बोल देंगे? टर्मिनल बोल देंगे. स्टेम हाइट. जो स्टेम की हाइट है, ठीक है, ये जो दिख रहा है आपको, स्टेम की हाइट या तो टॉल हो सकती है, ड्वार्फ. तो ये 7 क्या थे? कुछ कैरेक्टर्स थे, 7 पेयर ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है, जिन्हें हम क्या बोल सकते हैं? कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स, ठीक है. कॉन्ट्रास्टिंग मीन्स ऑल्टरनेटिव ट्रेट्स, ये दूसरे के ऑल्टरनेटिव है, ठीक है. और इजीली ये कैसे हैं? विजिबल है, साफ साफ दिखाई दे रहे हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं. तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है डिस्टिंक्ट, अलग अलग ऑल्टरनेटिव ट्रेट्स हैं. नेक्स्ट इज प्रोडक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सीड्स. देखो उसको ना मेंडल को वेट नहीं करना पड़ा. अगर उसने एक क्रॉस कराई, एक क्रॉस कराने के बाद ही यहाँ पर क्या बन गए? बहुत सारे सीड का प्रोडक्शन हो गया, ठीक है. बहुत सारे, एक बार क्रॉस कराने पर उसको बहुत सारे सीड्स मिले हैं. ऐसा नहीं एक सीड मिला है उसको, एक सीड मिला है, उसने टेस्ट किया, वो तो टेस्ट ही खराब हो गया, एक्सपेरिमेंट उसका खराब हो गया. तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, उसको बहुत सारे सीड्स मिल रहे थे, ठीक है. आराम से बैठ करके टेस्टिंग करिए. नेक्स्ट इज शॉर्ट लाइफ साइकिल. पी प्लांट की जो लाइफ साइकिल होती है वो बहुत शॉर्ट होती है बच्चों, 3-4 महीने होती है, 3 और 4 मंथ ओनली, ठीक है. तो लाइफ साइकिल बहुत छोटी है. ऐसा नहीं है कि एनुअल है, इसको कई साल तक इंतजार करना पड़ा है कब फ्लावरिंग होगी. तो उसके फ्लावर्स भी खिल जाते हैं जल्दी, कुछ ही महीने के अंदर अंदर. नेक्स्ट इज सेल्फ पॉलिनेशन टेक्स प्लेस इन पी प्लांट. मोस्टली सेल्फ पॉलिनेशन होता है, लेकिन हम इसमें आर्टिफिशियली क्रॉस पॉलिनेशन भी करा सकते हैं. कैसे करा सकते हैं ये हम आगे पढ़ने वाले हैं. मेंडल ने इसमें सेल्फ पॉलिनेशन को रोक करके आर्टिफिशियली इसमें क्या कराया था? क्रॉस पॉलिनेशन कराया था. सेल्फ पॉलिनेशन को वहीं पर रोक दिया था, क्योंकि एक जैसे कैरेक्टर, सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है? एक जैसे कैरेक्टर्स एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं. लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन से क्या मिलता है? हमें वेरिएशन मिलते हैं. एंड वेरिएशन लीड्स टू इवोल्यूशन, और वेरिएशन से क्या आती है? इवोल्यूशन. इसीलिए बेस्ट क्रॉस इज क्रॉस पॉलिनेशन. क्लियर आपको यहाँ तक? अब देखते हैं हम मेंडल्स हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट. मेंडल ने कौन कौन से हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट कराए थे, ठीक है. मेंडल ने सेलेक्ट किए 7 पेयर्स ऑफ पाइसम सटाइवम. मेंडल ने कितने पेयर्स को सेलेक्ट किया था बच्चों? 7 पेयर्स को सेलेक्ट किया था. हमने अभी देखे थे ना 7 पेयर्स कौन कौन से थे. बट उसने एक टाइम पर एक ही कैरेक्टर को स्टडी किया था. ऐसा नहीं है सबको कैरेक्टर्स को 7 के 7 पेयर्स यानी कि 14 कैरेक्टर्स को लेकर के बैठ गया वो. ऐसे तो उसका कभी रिजल्ट ही नहीं आता. तो उसने क्या किया था? एक टाइम पे एक ही कैरेक्टर को चूज किया. इनमें से या तो हाइट ले ली उसने, या फिर फ्लावर की पोजीशन, या फिर सीड का कलर ले लिया, कोई एक कैरेक्टर ले लिया, ठीक है. यहाँ तक आपको क्लियर है? नेक्स्ट इज स्टेप्स इन मेकिंग अ क्रॉस इन पी.
ठीक है। अब पी प्लांट में उसने क्या क्या स्टेप्स किए क्रॉस कराने के लिए, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं कि आपको यहाँ पर क्या करना है, F1 जनरेशन लेके आनी है और उसको ग्रो कराना है, तो आप कौन कौन से स्टेप्स करेंगे? तो फर्स्ट स्टेप इज सिलेक्शन ऑफ 2 पी प्लांट्स। अब अगर आप क्रॉस कराओगे तो आपको 2 बंदे तो चाहिएंगे ना उसके अंदर, ठीक है। तो वहां पे क्या करा था उसने, सिलेक्शन किया था 2 पी प्लांट्स का विद कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स, लेकिन दोनों के ट्रेड्स कैसे थे, डिफरेंट थे, कॉन्ट्रास्टिंग थे, ठीक है। यानी कि अगर एक कलर हमारा कौन सा था, फ्लावर का कलर की बात कर रहे हो वॉयलेट, तो दूसरा कौन सा था, व्हाइट कलर लिया उसने फ्लावर में। अगर सीड में बात कर रहे हो कि सीड का कलर कौन सा था, येलो, तो दूसरा कलर कौन सा लिया उसने, ग्रीन लिया। मींस पहले उसने सिलेक्शन किया प्लांट्स का जिनके बीच में से क्रॉस करानी है। अब उनके हमें पता है कि इसके अंदर अधिकतर क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन होती है। बट मेंडल ने क्या करा, एक प्रोसेस करी जिसको हम क्या बोलते हैं, इमेस्क्युलेशन। देखिए बच्चों, इमेस्क्युलेशन को अगर मैं आपको समझाऊं तो कुछ इस तरह से समझाऊंगी। एक ये फ्लावर है, उप्स, देखिए यहाँ पर ये फ्लावर, ठीक है। ये फ्लावर इस तरह से बना रही हूँ। ये है यहाँ पर कार्पल, ठीक है, कार्पल पिस्टिल है, फीमेल गाइनीशियम है, और यहाँ पर ये है स्टेमन, ठीक है, ये स्टेमन है। इसी तरह से मैं दूसरा अगर फ्लावर बनाऊं तो सेम यही चीज, कार्पल पिस्टल, और यहाँ पर क्या है, स्टेमन्स। तो मैंने 2 फ्लावर बनाए एंड बोथ फ्लावर्स आर बाइसेक्सुअल। दोनों फ्लावर्स कैसे हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर हैं। अब बाइसेक्सुअल फ्लावर तो हैं लेकिन हमें क्रॉस कराना है, बट जनरली इनमें क्या होता है बच्चों, सेल्फ पॉलिनेशन होता है। जनरली इनमें क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन होता है। तो क्रॉस पॉलिनेशन कराने के लिए मेंडल ने क्या करा, जब फ्लावर मैच्योर नहीं हुआ था, अभी फ्लावर कैसा है, इमैच्योर, मींस उसके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कंप्लीटली मैच्योर नहीं हुए, उसने क्या करा है, जो कार्पल था इसको तो क्या कर दिया, यहां से कवर कर दिया, एक बैग से, एक पॉलीथीन से क्या कर दिया उसने, इसको कवर कर दिया। और जो एंथर्स थे, ठीक है, जो स्टैमन थे, उनको क्या कर दिया इसने, रिमूव कर दिया, कट कर दिया, ठीक है। यानी कि एक फोर्सेप ली, चिमटी ली उसने कुछ इस तरह की, और इसने क्या कर दिया, इनको यहाँ से रिमूव कर दिया, कट कर दिया एंथर्स को। तो इससे क्या हो गया, ये फ्लावर अब कैसे रह गया, बाइसेक्सुअल तो अब रह नहीं गया क्योंकि इसमें से एंथर्स का रिमूवल हो चुका है। तो ये फ्लावर्स में क्योंकि सिर्फ और सिर्फ गाइनीशियम है, तो ये कैसा बन गया है, ये फीमेल फ्लावर बन गया है, ठीक है। इतना क्लियर हुआ आपको? अब सुनिए इसके अंदर रिमूवल ऑफ एंथर्स, इसने क्या करा, एंथर्स को रिमूव किया फ्रॉम अ बाइसेक्सुअल फ्लावर। मैंने अभी आपको बना के दिखाया, बाइसेक्सुअल फ्लावर से किसका रिमूवल किया बच्चों, इसने एंथर्स का, टू मेक इट अ फीमेल फ्लावर। और उसके बाद जब इसने एंथर्स को रिमूव कर दिया, अब ये क्या बन गया है, फीमेल फ्लावर बन गया है। टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन, अब ये सेल्फ पॉलिनेशन नहीं कर सकता, अब ये क्या कर रहा है, यहाँ पर सेल्फ पॉलिनेशन नहीं कर पाएगा। अब ये क्या करेगा, किसी दूसरे के पॉलन ग्रेन्स आकर के क्या करेंगे, इसके ऊपर लैंड करेंगे और ये शो करेगा क्रॉस पॉलिनेशन, यानी कि। लेकिन आपके दिमाग में आ रहा होगा, ये पॉलीथीन इसने यहाँ पर क्यों रखी है बच्चों, पॉलीथीन इसने इसलिए रखी है क्योंकि ये डिजायर्ड प्लांट लेगा यहाँ पर, यानी कि ये डिजायर्ड क्या ले रहा है, अपनी इच्छा से पॉलन ग्रेन्स को लेगा। तो अपनी इच्छा से पॉलन ग्रेन्स लेने से पहले कहीं ऐसा ना हो किसी दूसरे फ्लावर के पॉलन ग्रेन्स आकर के क्या कर दें, इसको फर्टिलाइज कर दे। क्लियर हुआ? इसीलिए इसने इसको क्या करा, यहाँ पर बैगिंग करी, ठीक है। तो आपको समझ आया इसने बैगिंग क्यों करी यहाँ पर, ताकि ये जब इसको पॉलिनेशन कराए, जब इसके पॉलन ग्रेन्स को इसके ऊपर लैंड कराए, तभी ये इसको यहाँ से पॉलीथीन को हटाए, उससे पहले कोई और इसे पॉलिनेटेड ना करके चला जाए, कोई अदर पॉलन ग्रेन ना करके, ठीक है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इमेस्क्युलेशन, मींस रिमूवल ऑफ एंथर्स फ्रॉम अ बाइसेक्सुअल फ्लावर। कोई बाइसेक्सुअल फ्लावर था, इससे इसने क्या करा, रिमूव कर दिया, क्या रिमूव कर दिया, एंथर्स को, उसको क्या बना दिया इसने, फीमेल फ्लावर बना दिया, टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन, प्रिवेंट करने के लिए सेल्फ पॉलिनेशन। बच्चों फिर से सेल्फ पॉलिनेशन रोकने की क्या जरूरत है, क्योंकि सेल्फ पॉलिनेशन से कोई न्यू वेरिएशंस नहीं आते हैं, वेरिएशंस नहीं आते हैं, सेम ही कैरेक्टर्स रिपीट होते रहते हैं, एक जैसे कैरेक्टर्स रिपीट होते रहेंगे। तो अब देखते हैं मेंडल्स ने क्या क्या एक्सपेरिमेंट किए, क्या क्या स्टेप्स हैं। पहला सिलेक्शन, नेक्स्ट वन इज इमेस्क्युलेशन, छांट लिया उसने दोनों फ्लावर्स को, फिर एक को इमेस्क्युलेट कर दिया। नेक्स्ट इज पॉलिनेशन, अभी ये क्या कराएगा, पॉलिनेशन कराएगा। तो पॉलिनेशन कराने का क्या मतलब है, ये क्या करेगा, इसके ऊपर से पॉलीथीन हटा देगा और इस वाले फ्लावर को ला करके इसके ऊपर ऐसे झटकेगा,
ठीक है, इस वाले फ्लावर को ला करके, और इसके जो पॉलन ग्रेन्स है ये कब करेगा, जब फ्लावर्स दोनों मैच्योर हो जाएंगे, ये जो पॉलन ग्रेन्स है ये इसके स्टिग्मा पर लैंड कर जाएंगे और यही प्रोसेस क्या कहलाएगी, पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन क्या होता है, पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम मेल पेरेंट इज ट्रांसफर्ड इनटू फीमेल पेरेंट। जो पेरेंट होते हैं, ठीक है, मेल पेरेंट को क्या कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है फीमेल स्टिग्मा के ऊपर, यानी कि फीमेल पार्टी है स्टिग्मा। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पॉलिनेशन। इसको हम क्या बोलेंगे, पॉलिनेशन। फोर्थ स्टेप इज कलेक्शन एंड जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। अब देखो पॉलिनेशन हो चुका है, यहाँ फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन होने के बाद ओवरी के अंदर क्या बनेंगे, ये जो ओवरी थी, ठीक है, ये इसके अंदर क्या बन जाएंगे, सीड्स। तो उन सीड्स को कलेक्ट करेगा और उनको जर्मिनेट कराएगा टू प्रोड्यूस प्रोजेनी, ताकि वो क्या कर सके, प्रोजेनी को प्रोड्यूस कर सके। और यही क्या था, मेंडल्स हाइब्रिडाइजेशन के एक्सपेरिमेंट था, ठीक है, जिसके कितने स्टेप्स हैं, 4 स्टेप्स हैं कि मेंडल ने कैसे क्रॉस कराया, ठीक है, 4 स्टेप्स। अब मुझे बताइए अगर आपको कोई